अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं इसमें कोई चीज़ फ्रंट पे शो नहीं होती, ना तो इसकी रेड लाइट शो होती है, ना ही इसके काउंटर शो होता है। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का ये फॉल्ट है, इसकी सप्लाई ख़राब है या इसमें और कोई फॉल्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इसका बटन भी ऑन ऑफ करने से कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहे। ये अब मैंने रिसीवर को ओपन कर लिया जी। अब हम सबसे पहले तो इसकी सप्लाई चेक करते हैं, क्या इसकी सप्लाई का फॉल्ट या इसमें कोई और फॉल्ट है। ये अब मैं आपको इसकी सप्लाई का वोल्ट चेक कराता हूँ जी। ये इसकी सप्लाई के वोल्टेज आ रहे हैं, ये 5 वोल्ट, ये आगे वाला पॉइंट भी 5 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये इसका आगे 14 वोल्ट और ये इसके 19 वोल्ट। आगे बिल्कुल अभी तक रेड लाइट भी शो नहीं हो रही। इसका मकसद सप्लाई ठीक है, इसके आगे बोर्ड में फॉल्ट है। अब हमने ये करना कि सबसे पहले इसके सभी रेगुलेटर के वोल्ट चेक करने हैं। क्या इसके कोई रेगुलेटर बंद है जिसकी वजह से ये फ्रंट से कोई चीज़ शो नहीं कर रहा। ये इसका मेन आईसी का प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से ये कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ये इसका एक रेगुलेटर 1.8 वोल्ट दे रहा है। ये इसका दूसरा रेगुलेटर 1.1 वोल्ट, ये भी ठीक दे रहा है। ये वोल्ट इसके रैम के लिए होते हैं, ठीक है जी। ये इसके सिस्टम के वोल्ट होते हैं जो मेन इस प्रोसेसर को मिलते हैं। इसकी रैम के वोल्ट चेक कर लेते हैं। इस रैम के ऊपर इसके कोई वोल्ट नहीं आ रहा, और सॉरी फ्लैश के ऊपर, क्योंकि इसका ये वाला रेगुलेटर नहीं काम कर रहा। इस रेगुलेटर ने ये 3.3 वोल्ट देने हैं, ये इसके 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आगे पूरा बोर्ड बंद है। ना तो इसकी रेड लाइट शो हो रही है, ना ही आगे डिस्प्ले वगैरह कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। अब हमने ये ट्रेस करना है कि इसकी किस वजह से ये इसके वोल्ट बंद हो चुके हैं। इसका जो ये रेगुलेटर वोल्ट नहीं निकाल रहा था, इसको वोल्ट मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे वो हम चेक करेंगे। ये इसको वोल्ट मिल भी नहीं रहे इसको, ठीक है जी। अब हमने ये ट्रेस करना कि ये इसके किस जगह से इसको ये 5 वोल्ट मिलने हैं जो इसके नहीं आ रहे, ठीक है। ये बैक चलाएंगे, चेक करेंगे। ये इसकी ये वाली सेफ्टी डेड हो चुकी है। ये दोनों एक जगह पे लगी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों इसकी डेड हो चुकी हैं। ये इस तरफ बिल्कुल वोल्ट नहीं आ रहे, 0.9 आ रहे हैं, इस तरफ इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस जगह पे हम या तो जंपरिंग करेंगे या कोई और रेजिस्टेंस लगाएंगे इसकी वैल्यू देकर। ये 2.2 ओम है जी, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे और कोई रेजिस्टेंस लगाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा चेक करते हैं। ये अब मैंने एक मेलर लगा दिया, छोटा सा फ्यूज टाइप, ये जो इस बोर्ड में लगा हुआ था इस जगह पर, ठीक है जी। ये रेगुलेटर के वोल्टेज के लिए इस जगह से उतार कर मैंने ये इस जगह पर लगा दिया। ये फ्यूज टाइप ही है, ठीक है। ये अब वोल्टेज में आ चुके हैं, ये 5 वोल्ट इस जगह पर आ चुके हैं। ये आगे ये 3.3 दे रहा है, ठीक है। और अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका है, ये बोर्ड पर आ चुका है। अब इसको मुकम्मल ऑन करके उसके बाद चेक करता हूँ क्या इसमें आगे भी और कोई फॉल्ट है या सिर्फ ऑन होता है या नहीं होता, या सिर्फ बूट पर ही रुका रहता है। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा रिसीवर मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है जी। आगे इसमें कार्बन का मसला था, इससे इसको वॉश किया और इसको हल्की सी हीट दिया। ये मुकम्मल तरह पर प्रॉपर तौर पर चल रहा है, ठीक है। अब आपको मैं इसकी वीडियो भी चेक करा देता हूँ। अब ये हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके चल रहा है जी। रिमोट भी काम कर रहा है, चैनल भी अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला रिसीवर
आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़।